तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग
नहीं मैदान की, बस है सबको काबिल करना। मकसद है एल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत का थामे हाथों में परचम चलेंगे, एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। गुड एंड फास्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग जो है वो हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति एल्टॉस के प्रोडक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। एंड दोस्तों, आप सभी लोग कॉन्टिन्यूसली इस सेशन को जो है वो देख रहे हैं, इसको अटेंड कर रहे हैं, तो ये मतलब एक बहुत इस सेशंस को सक्सेसफुल बनाने में आपका योगदान होता है। सो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल कि आप सभी इन सेशंस को इतना कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं, यहाँ से सीखते हैं एंड डेफिनेटली उसको अपनी जो डे टू डे लाइफ है, अपनी डे टू डे ट्रेनिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं, उसके अंदर उस चीज को जो है वो लागू करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबको पता है गर्मी आ चुकी है एंड बहुत ज्यादा इस टाइम पे जो है वो वेदर बहुत हॉट हो चुका है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज कर चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत से लोग बहुत सारे चैलेंजेस जो है उसको फेस कर रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड जैसे कि अभी जो सीजन आएगा इसमें बहुत ज्यादा हीट वेव्स चलेंगी, बिफोर मॉनसून बहुत ज्यादा गर्मी होगी एंड आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर अभी भी हम सर्टेन प्लेसेस के टेम्परेचर्स को देखें तो वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, नॉर्थ इंडिया में तो जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज को तो है ऑलरेडी टच कर चुका है। तो आप अपने आप ही इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर अभी इस टाइम पे जो टेम्परेचर है दैट इज नियरली 50 डिग्री सेल्सियस, तो कितना ज्यादा यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर हाई है, लोग कितना ज्यादा सफर कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो टेम्परेचर है वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड ये जो हीट वेव्स चलने वाली हैं ये लोगों को बहुत ज्यादा हैम्पर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी इसके जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हम लोग अपने आप को इस गर्मी में कैसे बचाएं, क्योंकि जनरली हम लोगों को लगता है कि ये हमारे स्किन को इफेक्ट करता है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन हो गया। डेफिनेटली हो गया। तो आज इस सेशन में हम लोग बेसिकली यही चीज समझेंगे कि हम इस गर्मी में खुद को कैसे बचा सकते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी एक्सटर्नल स्किन के ऊपर, एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर ध्यान दोगे, तो शायद जो इंटरनल इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, तो हम उस चीज को जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हमें सिर्फ इंटरनली अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, हमें मतलब ऐसे सप्लीमेंट्स को, ऐसे ड्रिंक्स को ऑप्ट करना है जो हमारी बॉडी को ठंडा रखें, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सटर्नल स्किन है उसके ऊपर भी इसका जो बहुत ज्यादा असर है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल डिसबैलेंस रहता है। एंड इस चीज को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को दोनों तरफ से बैलेंस रखोगे, तभी आप अपने आप को इस गर्मी में जो है वो सही रख पाओगे। वरना हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा टैन हो जाएगी, बहुत ज्यादा जल जाएगी। एंड ये जो हीट वेव्स हैं ये आपको बहुत ज्यादा शॉक्स जो है वो देंगे। आपकी शॉक थेरेपी बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जलन होगी, ऐसा लगेगा कुछ चुभ रहा है आपको। तो इस तरह की चीजें। एंड इंटरनली तो डेफिनेटली हम सबको पता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमारी गट हेल्थ, इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो क्या क्या चीजें होती हैं इस गर्मी से, आज मैं आपको यही चीज बताने वाली हूँ। एंड कौन से सप्लीमेंट्स, कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग दिस समर्स, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें, हम अपना बचाव कर सकें। तो आज ओवरऑल इस सेशन में हम इस चीज को समझेंगे। तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली इस सेशन को सुनना, इसको अटेंड करना, इसको फॉलो करना, क्योंकि दोस्तों गर्मी अब थ्रू आउट इंडिया में ही है। एंड डेफिनेटली हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। एट सर्टेन प्लेसेस, हिली स्टेशंस में जो है एरियाज हैं, हिली एरियाज, वहां पर थोड़ा भी वेदर अच्छा है, बट स्टिल हम लोग अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आइए उस चीज के ऊपर बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमने जो बात करी है हीट वेव्स की, कि हीट वेव्स चलती हैं गर्मी में। हीट वेव्स बेसिकली होती क्या है, ये एक बेसिकली जो हीट वेव्स होती है 3-4 दिन लगातार चलती हैं, एंड ये फ्रैक्शंस में चलती हैं। 3-4 दिन चलने के बाद ये थोड़ा सा बंद होती हैं, फिर कुछ टाइम दोबारा चलती हैं। बट ये जो हीट वेव्स होती हैं ये बहुत ज्यादा हार्मिंग होती हैं, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई होता है, काफी ज्यादा शूट कर जाता है। यानी कि अगर अभी टेम्परेचर आपका अराउंड 40, 41, 42 डिग्रीज है, बट आने वाले टाइम में जब हीट वेव चलेंगे ये टेम्परेचर अबव 50, 52, 54 तक भी जो है समटाइम्स इन सर्टेन एरियाज में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में जब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स चलती हैं, तो ये 2-3 दिन के लिए जनरली क्या होता है, आपका टेम्परेचर इतना ज्यादा अबव हो जाता है। इस इन डेज को नॉर्मल दिनों से काफी ज्यादा गर्म माना जाता है। एंड सम टाइम्स, कभी कभी तो इतना ज्यादा ये हीट वेव चलती हैं, एंड उस टाइम पे इतना पसीना आता है कि आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है, आपकी जो इन्वायरमेंट है, आपका वातावरण है, उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो बहुत ज्यादा चिपचिपापन फील होता है। अब देखना जैसे जैसे बारिशें आएंगी, मानसून आएगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा स्टिकी स्टिकी चिपचिपा सा हो जाएगा। समटाइम्स हम बैठते हैं, हमें ऐसे लगता है कुछ चिपचिपा सा फील हो रहा है, हमारी स्किन जो है वो स्मूथ नहीं है, हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट नहीं है, वो बहुत चिपचिपी फील कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। सो सेम ड्यूरिंग हीट वेव्स जब चलती हैं तो उस टाइम पर भी आपका जो ह्यूमिडिटी का लेवल है आपकी इन्वायरमेंट में, आपके वातावरण में वो बढ़ जाता है। प्लस साथ ही साथ वहां पर आपका जो टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से चिपचिपापन जनरली हमारी स्किन के ऊपर हम जो है वो फील करते हैं। सो पॉइंट इज, अब बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जनरली ये हीट वेव्स के अंदर। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपकी डिहाइड्रेशन। आपकी बॉडी जो है वो वाटर लॉस करना शुरू कर देती है। आप कभी भी देखना, आप थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि आपको घबराहट हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा लो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। क्योंकि सन की जो इतनी हार्मफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग रेज होती है वो सारे के सारे आपकी बॉडी के जो वाटर कंटेंट है उसको जो है वो सोक कर लेती है, सुखा देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसी फीलिंग आती है। एंड इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, उसको भी जो है वो आपकी बॉडी से खत्म कर देती है। वो इलेक्ट्रोलाइट सारे सोडियम पोटेशियम के फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम होता है, वो सारे के सारे आपकी बॉडी से जो है वो निकल जाते हैं। सो डिहाइड्रेशन एक बहुत बैड कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी बॉडी जो है वो सडनली ड्रॉप कर जाती है। हम इस चीज को समझ नहीं पाते कि हमें हुआ क्या है। हम इतना लो फील करते हैं, इतना टायर्ड फील करते हैं। एक्चुअली जो फटीग की कंडीशन होती है वो उस टाइम पे जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो पहुंच जाती है। सो ऐसे में आपकी जब इतने इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएगा, इतना वाटर कंटेंट लॉस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो डिहाइड्रेशन है ये हमारी बॉडी में हो जाती है, जिससे हमारी सडनली बॉडी जो है वो ड्रॉप हो जाती है, ड्रॉप ऑफ हो जाती है। हमें उठने चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, कमजोरी आ जाती है, जिससे हम सही से खुद को जो है वो कैरी नहीं कर सकते। सो गर्मियों का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोगों के अंदर, वो आती है हमारी डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर के अंदर पानी की और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। दूसरी जो मेजर चीज होती है यहाँ पर, वो होती है आपका डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। मीन्स अब इसमें क्या होता है, जब आपका डाइजेशन डिसरप्ट हो जाता है या फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जहां से पूरा का पूरा खाना जाता है, पूरा का, देन उसके बाद वो एनाबोलिज्म में जाता है, डाइजेस्ट होता है, कैटाबोलिज्म में जाता है, फिर मेटाबोलिज्म, जैसे भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ये पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, राइट। तो उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपका जो ब्लड का फ्लो है, मींस आपका ब्लड अभी प्रॉपरली ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे यू नो जब आपकी ये हीट वेव्स चलती हैं, तो उस टाइम पे आपका जो ब्लड फ्लो है ना भी ऐसे चल रहा है, तो उस टाइम पे ये ऐसे हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये जो हीट वेव्स होती है आपके ब्लड फ्लो को जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर देती हैं। जो ब्लड फ्लो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में पहुंच रहा था, अब वो ब्लड आपका यहाँ से यहाँ तक जो है वो एटलीस्ट 30 सेकेंड्स में या फिर 20 सेकेंड्स के अंदर पहुंच रहा है। इतना आपका जो ब्लड फ्लो है, कि आपका खून कितनी तेजी से, कितनी बढ़िया तरीके से जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसको जो है वो काफी हद तक जो है वो स्लो कर देती है। जब ये ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में स्लो हो जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्लो हो जाता है, उस टाइम पे आपको ब्लॉटिंग होने का चांसेस बन जाता है, आपको इनडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या आ जाती है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है आपके पेट का फूलना। देन उसके बाद आपकी जो गट है वो बहुत ज्यादा हैवी हैवी स्लगिश, इसको बोलते हैं स्लगिश, बहुत ज्यादा भारी भारीपन जो है वो आपकी गट के अंदर हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका ओवरऑल जो पूरा का पूरा गट हेल्थ है वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो ऐसे लगेगा कि वहीं पर जो है वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से वो भारीपन हमें अक्सर महसूस होता है। एंड इसी की वजह से हमारी जो एपेटाइट है, हमारी भूख है, वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए इस चीज के बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कि अगर हम बहुत ज्यादा हीट वेव्स के अंदर कांटेक्ट में आते हैं और हमें ऐसा कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं कर रहे जो हमें इनसे बचाए, तो आपको आपकी गट हेल्थ भी जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बने रहते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है आपको स्किन प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर में आते हो, तो जो सन की, सूर्य की जो किरणें हैं, उसकी जो हार्मफुल रेडिएशन है, यूवी ए यूवी बी, जो है वो आपकी त्वचा को जलाने का काम करती है।
होती है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे स्ट्रांग होती हैं। देन आपकी त्वचा के ऊपर जो रैशेज हैं लाल लाल चकत्ते वो बनने लग जाते हैं, आपको उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो जलन हो जाती है। एंड अगर आप रेगुलरली अपनी स्किन को, खास करके फेशियल स्किन को जो है वो धूप के एक्सपोजर में लेके जाओगे, तो आप रेगुलर 1 मंथ करके देखना आपके फेस के ऊपर ये जो फाइन लाइंस हैं, एजिंग है, रिंकल्स हैं, वो क्लियरली जो है वो दिखने आपकी त्वचा के ऊपर शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, अगर आपकी त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा झुर्रियां, फाइन लाइंस जो है वो देखने को मिले। एंड अगर हम बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर में रहते हैं, इफ हर समय हम धूप के एक्सपोजर में रहते हैं, तो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जो स्किन कैंसर है उसके होने के खतरे भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को बचा के रखो, ताकि एक तो एजिंग, बढ़ती उम्र के लक्षण ना दिखें, कोई चकत्ते, कोई रैशेस ना हो, आपकी त्वचा जले नहीं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो त्वचा है वो स्किन कैंसर से जो है वो बची रहे। ये बहुत जरूरी चीज थी समझनी दोस्तों, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, क्योंकि ये सारा कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। यही सूर्य की किरणें आपकी ऊपर की जो ब्यूटी है, ऊपरी सुंदरता है, उसको खराब कर रही है, और यही सूर्य की किरणें जो है वो आपकी अंदर की जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको खराब कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, कि हमें इस चीज से बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि हीट वेव्स तो ऑलमोस्ट अब 2-3 महीने चलती ही चलती हैं। अब ऐसे में खुद को प्रोटेक्ट रखना, खुद को बचा के रखना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है वो हो जाता है। सो मेक श्योर अपने आप को इन चीजों से जो है वो आप बचा के रखें। सो नाउ कमिंग टू, अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी सप्लीमेंटेशन है। सबसे पहले इंटरनल बॉडी की बात करते हैं, देन मैं आपको एक्सटर्नल की भी कुछ चीजें और बताऊंगी, देन उसके बाद उसका सप्लीमेंट बताऊंगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपकी इंटरनल हेल्थ। अब इंटरनल हेल्थ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको जो है वो इस हीट वेव से बचा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको इस हीट वेव से बचा सकता है। मैं बात कर रही हूँ एल्टॉस की बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट ओरिजिल एलोवेरा का। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिल एलोवेरा का रेगुलर सेवन आपको इन हीट वेव से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखेगा। ये एलोवेरा जनरली मैं कंज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ इंटरनल बेनिफिट्स के लिए, बट जब आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो आप देखोगे कि इसके साथ ही साथ आपको एक्सटर्नल स्किन के लिए भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स जो है वो मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलोवेरा ओरिजिल जो है वो क्यों कंज्यूम करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्योर एलोवेरा से मिलके बना हुआ है, एंड ये प्योरली फाइब्रस, एक तरह से जेल फॉर्म है। ये बिल्कुल भी मार्केट में जैसे अदर आते हैं एलोवेरा, वो बहुत ज्यादा उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा पतली होती है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इट इज अ थिक विस्कस जेल, बहुत गाढ़ी जेल है, एंड ये प्योरली एलोवेरा है, एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, एंड बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली ये इतनी ही अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आता है, जेल फॉर्म में आता है, एंड जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर नेचुरली बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर एंड वाटर कंटेंट आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ये चीज समझी थी कि जब गर्मियां आती हैं तो हमारा वाटर कंटेंट प्लस हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म होते हैं। तो जब हम इस एलोवेरा को रेगुलर पीते हैं दिन में 2 बार, तो ये हमारा वाटर कंटेंट मेंटेन करता है, उसके अंदर नेचुरल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ मात्रा में, तो जिससे वो सारी रिकवरी जो है वो हमें मिलती रहती है। एंड मेजरली आप जब इसको पीते हो तो ये आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको जो है वो साफ करता है, उसको क्लियर करता है, एंड आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको बहुत बढ़िया जो है वो बनाने में हमारी मदद करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसका मेजर बेनिफिट है, ये आपकी बॉडी को कूल करता है, ठंडा करता है अंदरूनी तौर पर। इसकी नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये कुदरती तौर पर इसके अंदर कुछ ठंडे ठंडी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, जो अंदर का टेम्परेचर है ये उसको लोअर डाउन करके उसको ठंडा करने में जो है वो आपकी मदद करती है।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम गर्मियों में एलोवेरा को जरूर पिए, क्योंकि ये आपका अंदर का जो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाता है हीट वेव्स की वजह से, ये उसको जो है वो लोअर डाउन करने में हमारी मदद करता है। राइट, नेक्स्ट इज हाइड्रेट्स एंड डिटॉक्सिफाई। हम सबको पता है एलोवेरा जो है वो बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। ये हमारी बॉडी में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स के मतलब वजह से जो डैमेज होता है, उन सबको हमारी बॉडी से जो है वो ये डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। एंड इसके अंदर भरपूर मात्रा में वाटर कंटेंट, आपका फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को जो है हाइड्रेट रखता है। सो इन बोथ वेज ये हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को भी हाइड्रेट रखता है, प्लस हमारी अंदर की जो बॉडी है उसको अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है, अच्छे से क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज बूस्ट इम्यूनिटी। हम सबको पता है एलोवेरा एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा न्यूट्रिशन कंटेंट पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं इसके विटामिन की बात करूं तो इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, सी प्रेजेंट होता है, ई प्रेजेंट होता है, देन B12 होता है, देन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं भरपूर मात्रा के अंदर, जो कि हमारी बॉडी की इम्यून हेल्थ को जो है वो सपोर्ट करते हैं। क्योंकि यही सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी से जितने भी दुष्ट फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, मुक्त कण निकलते हैं, उनके दुष्ट प्रभावों को जो है वो कम करते हैं, उनके इल इफेक्ट्स, उनके बैड इफेक्ट्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है एंड हमारी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत रहती है। तो इतना सब इसके अंदर होने की वजह से ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का जो है वो काम करता है। एंड मोर ओवर अगर मैं गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात में काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े जो है वो होते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, फ्लू काफी चलता है, बैक्टीरिया काफी आ जाते हैं, एंड जैसे डेंगू मलेरिया जैसे ये कुछ इंसेक्ट्स आते हैं, तो इनकी वजह से काफी इन्फेक्शन होने का जो है वो खतरा रहता है। तो इसलिए अगर गर्मियों के अंदर अपने आप को आपने प्रोटेक्टेड रखना है, ये बहुत जरूरी है कि हम इसको जो है वो रेगुलरली लें, ताकि हमारे बॉडी इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सभी बैक्टीरिया, वायरसेस, फ्लू, फंजाई से खुद को जो है वो बचा के रखें, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी निरंतर स्ट्रॉन्ग करता रहे, मजबूत करता रहे। नेक्स्ट इज, हम सबको पता है एलोवेरा डाइजेशन के लिए, यानी कि हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स जैसे कि आपका अमाइलेज, लाइपेज, ये सब जो है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी शुगर प्रेजेंट होती है या फिर हमारे फैट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये उन सब की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर ब्लॉटिंग हुई होती है आपको उससे रिलीफ मिलता है, आपको कोई अपच होती है, इनडाइजेशन होता है, तो ये आपको उससे भी रिलीफ दिलाता है। सो मेक श्योर एलोवेरा आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फैट्स वगैरह चीजें होती हैं उनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करके आपकी बॉडी को जो है वो रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी का इनडाइजेशन को ठीक करता है, एंड आपकी जो ब्लॉटिंग है, आपके जो पेट का बार बार फूलना है, भारीपन है, उसको भी ये दूर करने में मदद करता है, और हमारे पाचन तंत्र को काफी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। राइट, देन नेक्स्ट इज, अगर हमारे पेट में, अब जैसे गर्मियों में हमने देखा है अगर हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं या फिर मिर्च मसाले ज्यादा खा लेते हैं, तो हमारे पेट में अल्सर होने की खतरा बन जाता है, या फिर आपकी चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन, यानी कि हमें लगता है यहाँ पे काफी जलन हो रही है, काफी भारीपन हमें महसूस होता है। तो अगर हम रेगुलरली एलोवेरा को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी जो गट के अंदर अल्सर हो जाते हैं उसको ये धीरे धीरे करके ठीक करता है, और जो आपको कुछ खाने के बाद अक्सर जलन महसूस होती है तो ये उसको भी ठीक करने में हमारी मदद करता है। राइट, देन नेक्स्ट है ये जो लोग आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी ठीक करता है, क्योंकि आपका जो फूड पाइप है, पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसी के साथ में ही आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो उसको भी जो ये है ईज करने में मदद करता है, आपको रिलैक्स करने में मदद करता है, ताकि आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा चले, आपकी जो सांस ले रहे हो या जो भी कुछ ऐसा है प्रक्रिया है वो स्मूथली रन करे, और आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई इशू जो है वो ना आए।
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलोवेरा हमें पीना तो है ही है, अगर हम इसको अपनी स्किन पर लगाते भी हैं तो ये हमें किसी भी तरह की बर्निंग सेंसेशन है उससे आराम दिलाने में मदद करता है। जैसे कि गर्मियों में अक्सर हमारी स्किन जो है वो जल जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, रेडनेस हो जाती है। तो आप ये जो एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है अपनी त्वचा के ऊपर, तो आप इमीडिएटली इसके साथ अगर तुलसी मिलाओगे तो और बेस्ट है, वरना अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इसको भी अपनी स्किन पे लगा लेते हो तो भी ये आपको बहुत हद तक रिलीफ देने में जो है वो हमारी मदद करती है, राइट। सो इसलिए अगर आप रेगुलरली एलोवेरा पीते हो तो ना सिर्फ कि आपकी बॉडी को इंटरनली यानी कि अंदर से, बल्कि बाहर से भी आपको काफी हद तक रिलीफ देने में जो है ये हमारी मदद करता है, राइट। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्किन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, स्किन हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, देन आपका रोजेस होगा, ये सारी आपकी स्किन कंडीशंस है, राइट। तो अगर आप मतलब रेगुलरली एलोवेरा पीते हो, क्योंकि आपकी हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को, हर तरह की स्किन एलर्जी को जो है इंटरनली हील करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर ऐसा किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो लोग अगर रेगुलरली एलोवेरा कंज्यूम करेंगे, आपकी चाहे ड्राइनेस हो त्वचा की, चाहे एक्ने हो, चाहे आपकी त्वचा डैमेज हुई हो, चाहे इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, एक्जिमा हो या सोराइसिस कुछ भी हो, उस केस में भी अगर आप एलोवेरा को कंज्यूम करते हो तो ये उसको भी काफी हद तक जो है वो बेनिफिट देगा। तो इसलिए एलोवेरा गर्मियों के लिए एक बहुत ही बेस्ट ओरिजिन सिरप जो है वो सप्लीमेंट है, जो कि हमारे स्किन को जो है वो काफी हद तक बेनिफिट करने में हमारी मदद करता है, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब तक आप इसको इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों तरफ से बैलेंस नहीं करोगे, तब तक ये किसी भी तरह से आपको जो है वो सही तरीके से बेनिफिट नहीं कर पाएगा। एंड अगर आपको अपनी बॉडी को गर्मियों में इन हीट वेव्स से बचाना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों तरीके से अपनी स्किन को एंड प्लस अपनी इंटरनल हेल्थ को जो है वो बैलेंस करो। सो इंटरनली मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कौन सा सप्लीमेंट जो है वो यहाँ पर बचा सकता है। एंड मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि इन हीट वेव से अगर आपको ऐसा एक सप्लीमेंट बचा सकता है, देन इट इज अनफॉर्चुनेट, मतलब श्योरली इट इज ओरिजिन एलोवेरा। एंड हम सबको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, हर तरह का न्यूट्रिशन, हर तरह का फाइबर, हर तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। एंड मैंने आपको बताया भी है, अगर आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई स्किन का कंडीशन हो जाता है, आपकी बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो आप फेस वॉश करके डायरेक्टली इसको लगा सकते हो, या फिर स्किन पे भी उस एरिया को थोड़ा सा वॉश कर लो, क्लीन कर लो, एंड इसको जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर लो। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो मिलने वाले। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका ओरिजिनल एलोवेरा। एंड अब हम बात करेंगे हमारी एक्सटर्नल स्किन की, एक्सटर्नल बॉडी की, कि हम कैसे अपनी एक्सटर्नल बॉडी को इन हीट वेव से या इन सूर्य की किरणों से जो है वो बचा सकते हैं। सो इसके लिए जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज योर SPF, दैट इज सनस्क्रीन। दोस्तों सनस्क्रीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि हमें हर प्रकार की स्किन डैमेज से जो है वो बचा सकता है, खासकर वो डैमेज जो हमारा सूर्य की किरणों से या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव पॉल्यूशन की वजह से हमारी त्वचा के ऊपर जो है वो हो जाता है। एंड हम सबको पता है गर्मियों में हम सबको बाहर निकलना जरूर है, राइट। तो ऐसे में मैंने आपको बताया भी था कि अगर रेगुलरली आप सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में आओगे तो फाइन लाइंस, विजिबल साइंस ऑफ एजिंग, ये सारी चीजें आपकी त्वचा पर दिखने लगेंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी स्किन जो है वो टैन हो जाएगी, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। डिसकलरेशन बेसिकली जो है वो आपकी त्वचा के ऊपर देखने को बहुत क्लियर क्लियर मिलेगी। एंड धीरे धीरे करके ही आपकी ब्लेमिशेस में कन्वर्ट होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, या फिर आपके एक्ने होने का खतरा बढ़ जाता है, या फिर आपकी जो त्वचा है वो बहुत ज्यादा डार्क होने का खतरा बढ़ जाता है। आपकी इस एरिया में यहाँ पर
इस साइड में काफी ज्यादा फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी स्किन को जो है वो बैडली इफेक्ट करता है। एंड बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते कि एसपीएफ की जो है हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनको लगता है कि जरूरत नहीं है, बट ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, हमारी गलत सोच है। इनफैक्ट एसपीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत आपको 365 के 365 दिन है। एंड जब लीप ईयर आता है तो 366 दिन है। मतलब ये एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसको आप कभी भी अवॉइड जो है वो अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, अगर आपको अपनी स्किन जो है वो अच्छी चाहिए। हर किसी को आज एक अच्छी स्किन चाहिए, हर किसी को आज एक यूथफुल स्किन चाहिए, हर कोई उसके लिए बहुत एफर्ट करता है। बट जबकि सबसे इजीएस्ट एफर्ट है कि आप हर रोज एसपीएफ का यूज करो, हर रोज एसपीएफ को अपनी स्किन के ऊपर लगाओ। बट ये किसी से भी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी स्किन के ऊपर हो जाती है। एंड हम इस चीज को जो है बहुत लाइटली, बहुत हल्का ले लेते हैं। मैं अगर आपको यही फैक्ट बता रही हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म स्किन यूथफुल चाहिए, ग्लोइंग चाहिए, हेल्दी चाहिए, देन आपको जो है इसे मतलब अपनी स्किन के ऊपर एसपीएफ को यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जितना भी अपनी स्किन को अच्छा रख लो, अगर आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां दिखने लग गई तो वो ब्यूटिफिकेशन आपकी किसी काम की जो है वो नहीं रहती। अब जितना भी क्लियर स्किन रख लो, एक्ने फ्री स्किन रख लो, ब्लेमिशेस फ्री रख लो, बट अगर आपकी त्वचा के ऊपर झुर्रियां दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी ब्यूटी को काफी हद तक डाउन करती है। एंड मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि ये जो झुर्रियां हैं अगर इतनी ज्यादा हो रही हैं एंड जल्दी हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन कोलेजन लूज होने के साथ साथ आपका सन का एक्सपोजर है, सूर्य की किरणों का आपकी त्वचा के ऊपर पड़ना है। तो इस चीज को समझो कि अगर आप रेगुलरली अपने फेस को सूर्य की किरणों के अंडर लेके जा रहे हो विदाउट एसपीएफ, सनस्क्रीन लगाए बिना, तो ये आप अपनी लाइफ की, अपनी स्किन को लेकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसलिए एसपीएफ ही एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है जो हमें इन चीजों से बचा सकता है। एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है इन टर्म्स ऑफ यूवी रेडिएशन। एंड आपको पता है यूवी रेडिएशन आज के टाइम पे बहुत स्ट्रांग है, इतनी गर्मी है, ऑटोमेटिकली आपका यूवी ए यूवी बी रेडिएशन बहुत ज्यादा सीरियसली स्ट्रांग चल रही है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है। आप हर रोज बिना अपने हैंड्स को, अपनी आर्म्स को कवर किए हुए बाहर जाओ, आप देखना आपकी बाजू का, आपके हाथों का क्या हाल हो जाएगा कुछ ही दिनों में। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इस चीज को समझें कि हमें इस चीज का बैलेंस बनाना, अपनी इस चीज को रेगुलर डेली बेसिस पे यूज में लेके आना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, सो एसपीएफ एक मस्ट गो एंड मस्ट कीप प्रोडक्ट है, आपके बैग में, आपके पॉकेट में हमेशा ही होना चाहिए। एंड हर 3 घंटे के अंतराल में, खास करके गर्मी में, हर 3 घंटे के बाद आपको एसपीएफ अपनी स्किन के ऊपर जो है वो फॉर श्योर लगाना ही लगाना चाहिए। एंड दोस्तों अगर हम रेगुलरली ऐसे करेंगे तो हमारी स्किन एक्ने से भी बची रहेगी, हमारी स्किन ब्लेमिशेस से भी बची रहेगी, हमारी स्किन डैमेज से भी बची रहेगी, रेडनेस से भी बची रहेगी, लाल लाल चकत्ते नहीं पड़ेंगे, फाइन लाइंस नहीं दिखेंगी, एजिंग नहीं दिखेगी। हर एक चीज आपको जो है वो यहाँ से प्रोटेक्ट करेगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि हमें अपनी स्किन को जो है एसपीएफ लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकालना है। एंड हमें अपनी स्किन को जो है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। आपको एसपीएफ लगाने का वे भी बता देती हूँ। सबसे पहले आप जॉर्डन फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करोगे, देन आप रोज वाटर लगाओगे। मस्ट है रोज वाटर, मैंने आई गेस आपको 1-2 सेशंस पहले भी बताया है कि रोज वाटर इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपके पास स्प्रे बॉटल है, बहुत इजी है, जस्ट आपको ऐसे स्प्रे मारना है एंड उसको 5-10 सेकंड छोड़ना है, देन उसको हल्का ऐसे ऐसे से टैप करना है ताकि वो उससे डिजोल्व हो जाए। राइट, देन इसके बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर सिरम लगाना है। आपके पास विटामिन सी सिरम है, आप उसको लगाइए। देन आपने थोड़ा सा कोई एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल या फिर फ्रूट क्रीम, जो भी आप अपने इस चीज के लिए लगा रहे हो लगाओ।
देन वी हैव एसपीएफ, आपको एसपीएफ लगाना है एंड मैंडेटरी लगाना है, खास करके गर्मियों में, राइट। देन आपने इसको लगा के अच्छी तरह से लगाना है हर एक पार्ट पे, आपकी नेक पे, आपके हैंड्स पे, जो जो एरिया आपको लगता है कि एक्सपोज हो रहा है, चाहे आपके पैर है, चाहे आपकी नेक है, आपका फेस का कुछ पार्ट है, कुछ भी है, आपने अच्छे से उसको जो है उसको लगा के देन ही बाहर जाना है। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। आप ऐसा करके देखो, इसी तरीके से लगा कर देखो, डेफिनेटली आप 15 दिन में देखोगे आपकी स्किन काफी हद तक बेटर होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। एंड वी ऑल नो हमारे पास एल्टॉस में काफी तरह के एटलीस्ट 4 तरह के सनस्क्रीन हैं जो प्रेजेंट हैं। एसपीएफ 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। बट आई वुड हाईली रिकमेंड, जिस तरह का भी वेदर चल रहा है, जितनी गर्मी है, आप एसपीएफ 40 या मैक्सिमम 50, मतलब 40 से नीचे फिलहाल इस गर्मी में आप जो है वो ना जाएं, राइट। 20-30 आप लगाओ अगर आप घर पे हो, बट डजंट मीन कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो सेम ऐसा ही। इस खास करके हीट वेव के मौसम में, इस गर्मी गर्मी भरे मौसम में, हम सबको जो है वो एटलीस्ट एसपीएफ 40 मिनिमम एंड 50 तो है ही है हमारे पास, हमें वो ही लगाना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा एसपीएफ का रेंज हाई होगा उतना ज्यादा आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। एंड आपको ये चीज जान के बहुत हैरानी होगी, जो एसपीएफ 50 होता है ना, उसके पास क्षमता होती है कि वो अप्रोक्सीमेटली 99% तक जो यूवीबी रेडिएशन है उसको ब्लॉक करने की ताकत रखता है। जी हाँ, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एसपीएफ रेंज इज एसपीएफ 50। तो आप इसको लगाओ एंड इस तरह से आप बाहर जाओ, बट मेक श्योर एसपीएफ एंड रोज वाटर हमेशा कैरी करना है। हर 2-3 घंटे बाद मिनिमम आपने अपना रोज वाटर स्प्रे करके उसको क्लीन करके देन उसको जो है वो अपनी त्वचा पर लगा लेना। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में जो है वो देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा एक्सटर्नल केयर विद एसपीएफ, यानी कि आपका सनस्क्रीन। इंटरनली आप अपनी सुरक्षा करोगे हमारे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ओरिजिनल एलोवेरा के साथ। गर्मियों में आप खुद को कैसे बचाएं, अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर, ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्लियर किए होंगे, विद द बेनिफिट्स कि हमें क्यों लगाना चाहिए और कैसे इसको कंज्यूम करना है। एलोवेरा का सेवन आपने सुबह शाम 20-20 ml खाली पेट, चाहो तो नॉर्मल पानी में, चाहो तो ल्यूकवार्म वाटर में डाइल्यूट करके आप इसको पी लो। एंड देन आप देखना कुछ ही दिनों में आपको कितना अच्छा महसूस होगा, अंदर से भी और बाहर से भी, राइट। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। एंड डेफिनेटली आप इसको डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाओ, इसको जरूर इंक्लूड करो। एंड आप देखना आपको कितने ज्यादा बेनिफिट्स जो है वो यहाँ से देखने को मिलेंगे, राइट। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। एंड ऑब्वियसली मॉनसून आ रहा है, अपने आसपास घर के बिल्कुल भी पानी खड़ा ना होने दे, तुलसी डाल के स्प्रे बॉटल में डाल लो एंड हर रोज अपने आसपास स्प्रे करो, ताकि किसी तरह का मच्छर वगैरह आपके घर के आसपास जो है वो ना रहे। देन आप उसके साथ साथ रेगुलरली स्प्रे करते रहिए। एंड अगर कभी आपको लगे मच्छर काट गया है तो इमीडिएटली तुलसी लगा लो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखो, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करो। अभी जैसे इतनी गर्मी है तो हर्बल एनर्जाइज पाउडर जो है उसका इस्तेमाल करिए। दिन में 2 चम्मच कम से कम, एक सुबह और एक शाम को जरूर पीजिए और अपने आप को, अपने परिवार को जो है वो सुरक्षित रखें। तुलसी ड्रॉप्स लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो यूनिवर्सल हीलर है और 200 से भी ज्यादा बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस सेशन को कर कर। उम्मीद करती हूँ आज से ही, इस सेशन के बाद से ही सभी लोग एलोवेरा एंड एसपीएफ को जरूर यूज करेंगे। आफ्टर दैट दोस्तों, आप हर 2 महीने बाद एक बॉटल एलोवेरा की जरूर पियो, हर 2 महीने बाद एलोवेरा जरूर पियो। देन 2-2 महीने का गैप रख के इसको ऐसे कंटिन्यू करिए एंड अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखिए। एसपीएफ जरूर लगाएं और अपनी त्वचा को जो है वो खूबसूरत बनाएं।
सो दोस्तों मिलूंगी नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप अपनी जो भी मनचाही विशेस हैं आपकी एल्टॉस से, आप उनको पूरा करने के लिए आप उसके लिए खूब मेहनत कर रहे होगे। एल्टॉस मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। सो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट सैटरडे इसी तरह से एक नए सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एल्टॉस।